कि बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, बिखरा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, लेकिन दूसरों को जरूर बना देते हैं। बाकी इन 3% लोगों की इतनी हैसियत कि आप 85% लोगों पर राज कर सके, वो हैसियत है सिर्फ यहाँ की। ऊपर वाला कौन है? हमें ये आज तक समझाया गया, ये आज तक भ्रम में डाला गया कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला ये है मस्तिष्क, इसकी बदौलत आज हमें गुलाम बनाया जा रहा है। और ढाणी ढाणी जाकर समझाना पड़ता है कि वोट किसे देना है। मात्र वोट ही नहीं, वो व्यवस्था भी परिवर्तन करना है हमें। उस व्यवस्था को हमें चेंज करना है जो सदियों तक हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखा। आज भी हमें उस चीजों से, उस व्यवस्था से अलग रखा गया जहां पर हमारी काबिलियत तो थी, लेकिन हमारे पैरों में जंजीरें डाल दी गई साथियों। उस जंजीर को तोड़ने के लिए भारत के प्रत्येक संगठन जो बाबा साहब के नाम पर बने हुए हैं, लाखों संगठन, वो कार्यरत है। कार्यरत इसलिए है कि आने वाली पीढ़ी है जो ये दुख न देख सके। लेकिन हम लोगों को अब क्या करना चाहिए और अब हम कर क्या रहे हैं? हमारी गुलामी का कारण हम खुद हैं, ना कि वो लोग जो चुन के गए हैं। मैंने तो वोट दिया था कि हमारा विकास होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे वोट से हमारा विनाश होगा। वहां पर आज हो रहा है। मैं एक पंक्ति के माध्यम से, हालांकि 12वीं में मैंने पंक्ति कही थी, उन माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वोट की वैल्यू क्या होती है। बुजुर्ग लोग जो मेरे पुत्ता तुल्य बैठे वो समझते इस चीज को, युवा साथी भी इस चीज को समझे। एक पंक्ति के माध्यम से कि कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया। बाबा साहब की बदौलत हमें हीरा, वोट का अधिकार मिला। ये हमारे लिए हीरा है, हमारी जिंदगी है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ा मिनखरा पार में घाल गुफड़ में घाया। बातों बातों बाए दिया ने लारे बचियो एक, जब आया हिरोरा पार खून हूं रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक एरा में धना गमाया, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया। ये हमें वोट की वैल्यू तब पता चली जब मान्यवर ताराराम जी जैसे, मान्यवर भैरूलाल जी नामा जैसे हमें ये चीज समझ आई। तब ये समझ में आया कि वास्तव में वोट क्या है। इससे पहले हमने जो वोट दिए वो एक तरह का हमने गोफर में डाल के जो एक पत्थर समझ के फेंक दिया था साथियों, और वो पत्थर ऊपर फेंका जो हमारे ही सिर पे पड़ा। इस चीज को आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। अब तो समझो, अगर अब भी नहीं समझे तो हमारी दुर्दशा वह होगी जो आज संविधान होते हुए भी हमारे ये हालात है। उस टाइम संविधान नहीं था, तब हमारे बुजुर्गों के साथ क्या बीतती होगी साथियों, आप कल्पना कीजिए जरा। आज हम एक पेन या एक चॉकलेट देने के लिए किसी को नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे लिए 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। क्या इसीलिए किया था कि तुम वोट का मैं अधिकार दे रहा हूं, उसके लिए दलाली करना? वोट का अधिकार दिया था आपको शासक बनने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, बिखरा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, लेकिन दूसरों को जरूर बना देते हैं। बाकी इन 3% लोगों की इतनी हैसियत कि आप 85% लोगों पर राज कर सके, वो हैसियत है सिर्फ यहां की। ऊपर वाला कौन है? हमें ये आज तक समझाया गया, ये आज तक भ्रम में डाला गया कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला ये है मस्तिष्क, इसकी बदौलत आज हमें गुलाम बनाया जा रहा है। और अगर आप लोग या मैं
खुद को शामिल करके बात बोल रहा हूं कि सिर्फ जय भीम बोलकर अगर मैं मेरे को जहां आपको क्रांतिकारी महसूस कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के साथ और उनकी विचारधारा के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ये किस तरफ इशारा देते हैं, लेकिन हम लोग किस ओर घुस रहे हैं। आने वाले पीढ़ी को बचाना चाहते हो, उनको हुक्मरान बनाना चाहते हो, उनका भविष्य एक अच्छा करना चाहते हो, तो साथियों उनको पाखंडवाद की धार्मिक पुस्तक की जगह भारतीय संविधान और अगरबत्ती की जगह कलम दे दीजिए। वो अपना भविष्य, वो अपना रास्ता चुन लेगा। लेकिन हम लोग ये करते नहीं साथियों। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति बनाई जा रही है, उनकी विचारधारा को किताबों से खत्म किया जा रहा है, और आने वाले समय में ये हम नहीं समझ पाए तो डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करवा के उनको अवतार मान लिया जाएगा, और हम एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में फंस रहे साथियों। इस चीज का हमें विरोध करना चाहिए और करेंगे। हम ना तो किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी जाति के। हम अत्याचार शोषण के खिलाफ है। हम अत्याचार शोषण के खिलाफ है, और जो अत्याचारी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। इसीलिए साथियों हमें ये चीज करना पड़ता है। वोट की वैल्यू समझो, यहां पे लिखा हुआ है ना, वोट और बेटी का सौदा नहीं होता है, संबंध होता है। इस चीज को समझो, और अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो वो महापुरुषों का संघर्ष बताओ, वोट की वैल्यू समझाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होती देर नहीं लगेगी। लेकिन हम इस चीज या फिर ताराराम जी मेहनाई जो शांति संघर्ष कर रहे हो, इस सुकून के साथ मरेंगे कि हमने हमारे समाज को जगाने की कोशिश तो की। इस चीज को आने वाली पीढ़ी बचाना चाहते, इस चीज को आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा, घर घर जाकर बताना होगा। इसीलिए कहा गया है कि बहुजन समाज के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान, लेकिन आज हमें उन लोगों से अलग किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत